हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ माफिया किंग। तो गाइस, हमने लास्ट सीन में देखा था कि जो हमारा फांगजी है वो विंग के हाथों से पकड़ता है। फिर वो उसे अपनी तरफ मोड़ता है और फिर सॉफ्टली उसकी लिप्स पे एक किस करता है और फिर उसे बाय कहता है और कहता है मैं आज लेट आऊँगा और आई एम रियली सॉरी। ऐसे कहकर वो उसे हक करके चला जाता है। विंग, जिसका दिल भी धीरे धीरे पिघल जाता है और वो दिल ही दिल में वांगजी को माफ़ कर चुका था, लेकिन विंग बस उससे बात नहीं कर रहा था। तो गाइस, आगे हमें दिखाते हैं कि विंग, जो कि अब अपना काम करके थोड़ी सी देर में जैसे ही फ्री होता है, विंग को अब धीरे धीरे ऐसे फील होता है कि उसे फीवर हो रहा है। बट उसके बाद उसे बहुत ही अलग सा फील होने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा, उसे बहुत गर्मी हो रही थी। विंग कहता है ये क्या हो रहा है मुझे। विंग अब जल्दी से जाकर ठंडा पानी पीने लगता है, पर विंग को फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। विंग की बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई हो रहा था। फिर विंग कुछ सोचता है और उसकी आंखें वाइडन हो जाती हैं। विंग 18 साल का हो चुका था और अब उसे 15 दिन हो चुके हैं। 18 साल के होने के बाद 15 दिन गुजर गए थे जब लास्ट टाइम उसने विंग ने जो अपना बर्थडे है वांगजी के साथ मनाया था। तो 18 साल के बाद ओमेगा के हिट आने का समय होता है। तो विंग को पता चल गया था कि ये उसकी फर्स्ट हिट है और फिर उसका बेट लक था कि उसके पास वांगजी भी नहीं था, वो ऑफिस जा चुका था। विंग पहले तो उसे कंट्रोल करने के लिए बहुत कुछ करने लगता है। वो टेबलेट ढूंढने लगता है, बट विंग के पास वो टेबलेट नहीं थी जिससे हीट कंट्रोल होती है और वो पूरी तरह से अब पागल होने लगता है। विंग जल्दी से जाकर शावर ओपन कर देता है और उसके नीचे खड़ा रहता है। ठंडे शावर के नीचे खड़े रहने के बाद भी विंग की बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई हो रहा था। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था। यहाँ सीन होता है शिफ्ट हमारे माफिया किंग पर, जो कि अपने डैड से बात करता है। वो कहता है डैड, विंग चाहता है कि मैं माफिया के ये जो सारे काम है छोड़ दूँ और मैं एक बिज़नेस करूँ। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे दिमाग में गंद भरना स्टार्ट कर दिया है। तुम क्या उसके लिए अपना काम छोड़ दोगे? मैं अब सिर्फ बात कर रहा हूँ डैड, मैंने ये नहीं कहा कि मैं काम छोड़ दूँगा। उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, वो एक बेवकूफ़ ओमेगा है और तुम्हारी गलती है कि तुमने उससे शादी भी की। वैसे भी मैंने तुम्हें कहा था अगर तुम उससे इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो, पर तुमने क्या किया, उससे अपनी वाइफ बना के कर लिया है, बेवकूफ़। वांग जी को ये सब उसके डैड कहते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है विंग पर, जो कि हीट यानी उसकी हीट आ चुकी थी और वो पूरी तरीके से पागल होने लगता है। उसे अब वांग जी की ज़रूरत थी, बट वांग जी उसके पास था नहीं। विंग के दिमाग में इतना भी नहीं आता कि वो वांग जी को कॉल कर ले या कुछ भी। विंग अब तड़पने लगता है। वो बेड पर जाके लेटता है तो है, बट विंग पूरी तरीके से अपनी बॉडी को रब करने लगता है खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। वहाँ वांग जी की तरफ दिखाया जाता है। वांग जी अपने डैड से कुछ भी नहीं कहता और वो कहता है डैड, आप उसे ऐसा नहीं कहो, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो मेरी वाइफ है। उसका डैड कहता है हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारा काम हो चुका है, तुम जा सकते हो। तो फिर वांग जी अब कार निकाल लेता है और फिर वो कार निकालने के बाद अपने मेंशन की तरफ बढ़ने लगता है। वहाँ विंग को दिखाया जाता है। विंग जो बेड पर पूरी तरीके से तड़प रहा था और वो अपने मतलब जो एड़िया थी उसे बहुत बुरी तरीके से रगड़ रहा था बेड पर, और उसने पिलो को भी बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में से टेयर्स गिरने लगते हैं। वो कहता है ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे क्या हो रहा है, मैं मैं कैसे भूल गया ये सब। विंग की आंखों से फर्स्ट टाइम इतने आंसू जा रहे थे। विंग कहता है वांग जी ने पहले से मुझे चोट पहुंचा दी है और इस हीट को भी अभी आना था। विंग आँखें विंग की आंखों में बस आंसू ही थे। विंग बुरी तरीके से खुद को छोड़ने लगता है अपने ही हाथों से।
अब उसकी जो ब्रीथ थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। विंग कहता है मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वांग जी जो घर पहुंच चुका था, वांग जी मेंशन के बाहर अपनी कार लगाता है और गार्ड्स जो गेट ओपन करते हैं। फिर वांग जी अपने कमरे की तरफ आता है। फिर वांग जी जब अपने कमरे का डोर ओपन करता है तो वो अपनी वाइफ को बेड पर लेटा हुआ देखता है, जो कि पागलों की तरह मौन कर रहा था और वो बुरी तरीके से खुद को टच कर रहा था और आंखों में आंसू लिए हुए था। वो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था, जिसकी वजह से वांग जी थोड़ा सा कंफ्यूज लुक से उसे देखता है। और फिर वांग जी उससे आकर जैसे उसके फेस को टच करते हुए पूछता है, विंग तुम्हें क्या हुआ। विंग जल्दी से वांग जी की कॉलर से पकड़ता है और उसे बहुत ज़ोर से अपनी तरफ खींचता है, जिससे वांग जी की शर्ट के पूरे बटन टूट जाते हैं। और विंग अब उसे हक कर लेता है। हक करने के बाद जो उसकी सेंट थी वो पूरे ही होम में, मतलब पूरे कमरे में विंग की स्मेल। इसी ही वजह से जो हमारे वांग जी है वो एक अल्फ़ा है, यू नो दैट ऑल, तो वो भी रक्त में आ जाता है। विंग की फ्रेगनेंस जो लोटस फ्रेगनेंस थी वो उसको पूरी तरीके से हिट कर गई थी और विंग ने उसे बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर दिया था और अपनी बॉडी को उस पर रब कर रहा था, जिसकी वजह से वांग जी एकदम से बहुत ज़्यादा हॉट फील करने लगता है और वो विंग के टच से ही पूरी तरीके से हीट में आ जाता है। फिर वांग जी विंग को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है और फिर विंग धीरे धीरे अपने लिप्स जो है ना वांग जी के नेक पर रब करने लगता है। विंग के सडन रिएक्शन से वांग जी पागल होने लगा था विंग के लिए। विंग कहता है वांग जी मैं हीट में हूँ। ऐसे कहकर विंग उसे टाइटली हग करता है और फिर वांग जी जो उसकी तरफ अपनी ब्लूशियस आइज से घूरने लगता है, क्योंकि वांग जी की सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी और वांग जी भी रत में आ चुका था। तो गाइस फिर हमारा वांग जी जो है ना विंग को ज़ोर से अपने पास खींचता है और फिर विंग के नेक पे किस करने लगता है बहुत ही ज़्यादा रफली। विंग जो कि बस मौन ही किए जा रहा था पागलों की तरह। विंग को बस उसका हस्बैंड चाहिए था और विंग कुछ भी नहीं चाहता था। फिर वांग जी उसे अपने पास खींचते हुए कहता है, तुम तुम्हारी ये फर्स्ट हिट है ना। विंग हाँ में सिर हिलाता है। विंग फिर से उसे हक करते हुए कहता है, तुम मुझे टच करो प्लीज़, तुम टच करना स्टॉप मत करो, मुझे पेन होने स्टार्ट होता है। फिर वांग जी उसको जो बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक करते समय उसके नेक के अराउंड अपने लिप्स को बहुत ही ज़्यादा रफली फेर रहा था और उसे किस किए ही जा रहा था। अब विंग जो पूरी तरीके से मौन करने लगता है और वांग जी की शर्ट को पूरी तरीके से निचोड़ लेता है अपने हाथ में और पूरी तरीके से घेरी घेरी। और फिर जो वांग जी है वो विंग की गर्दन से पकड़ता है और फिर अपनी गहरी गहरी सांसें छोड़ने लगता है वहाँ। इससे तो विंग की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वांग जी की अल्फा सेंट विंग को पूरी तरीके से अब पागल कर रही थी। विंग को खुद को पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। विंग अब बेशर्मों की तरह वांग जी की जो गर्दन है उसको ज़ोर से पकड़ के अपने लिप्स को उसके लिप्स पे प्रेस करने लगता है। वांग जी उसके किस का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। बस वांग जी उसको अपनी वाइफ को इस तरीके से देखकर बहुत ही सेटिस्फाई महसूस कर रहा था। फिर वो सोच रहा था, देखो ना आज तुम्हें भी मेरी नीड हो गई बेबी, आई लव दैट व्हेन यू किस मी लाइक वाइल्डली, ओ गॉड। फिर ऐसे ही विंग जो था बहुत ही ज़्यादा वाइडली वांग जी को किस कर रहा था उसके लिप्स पर। और फिर विंग को जैसे ही विंग अपने लिप्स हटाने वाला था, क्योंकि उसे ब्रीथ नहीं आ रही थी, तो वांग जी जो है जो कि उसे किस बैक नहीं कर रहा था, अब पूरी तरीके से उसकी गर्दन को पकड़ लेते और उसके लिप्स को छोड़ रहा ही नहीं था। विंग तो स्ट्रगल करने लगता है अपनी सांस के लिए। विंग के जो पाँव हैं वो बार बार वो बेड पर पूरी तरीके से ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है ताकि वांग जी उसकी लिप्स को छोड़ दे, बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। उसे सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, उसकी आइज़ पूरी तरीके से रेड हो गई थी। फिर वांग जी अचानक से उसे छोड़ता है। विंग की गहरी गहरी सांसें पूरे कमरे में गूंज रही थी। विंग कहता है, वांग जी प्लीज़ मुझे तड़पाना बंद करो, प्लीज़ तुम जानती हो ना मुझे क्या हो रहा है।
वांग जी डेविल स्माइल करते हुए कहते हैं, ऑफ कोर्स मुझे पता है। और वांग जी अब अपनी वाइफ के कपड़े पूरी तरीके से हटाने लगता है। विंग जिसकी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी वांग जी के इस टच से, वांग जी की वो नेक पे पूरी तरीके से किस करता है और फिर उसे सक कर रहा होता है, जिससे विंग जो है अपने साथ पड़े हुए ब्लैंकेट को पूरी तरीके से निचोड़ रहा होता है। विंग दिल में सोचता है, आज आज मैं बिल्कुल भी नहीं बचूंगा। मैंने किस डेविल को अपनी तरफ पागल कर दिया है, वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। फिर से विंग की जो आइज़ है वांग जी के ब्यूटीफुल पिंक लिप्स पर पड़ती है, जो कि उसके वर्ल्ड किस से बहुत ही ज़्यादा स्वाइलन हो चुके थे। विंग फिर से उसे किस कर देता है और फिर वांग जी जो कि वाइट में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और वो अपनी डार्क आइज़ से अपनी वाइफ को देखने लगता है। फिर विंग जो है अपने सॉफ्ट लिप्स अब वांग जी से जैसे ही दूर करने वाला था, वांग जी फिर से अपने लिप्स उससे अटैच कर देता है। फिर ऐसे ही वो उसे कंटिन्यू किस करता है, फिर उसकी नेक के ऊपर, फिर उसकी धीरे धीरे वो अपनी जो हैंड है हमारा वांग जी उसकी शर्ट में लेट कर जाने लगता है, उसकी कमर पर पूरी तरीके से स्लाइड करने लगता है, जिससे विंग की जो गहरी गहरी सांसें होती है वो और ज़्यादा तेज़ होने लगती हैं और वांग जी के सिक्स पैक और उसकी जो चेस्ट था वो पूरी तरीके से शो हो रहा था, क्योंकि वांग जी ने अपनी जो शर्ट है उसे हटा दिया था। और वो विंग की नेक पे अपना फेस रब करते हुए कहता है, बेबी डू यू वांट मी। विंग हाँ में सर हिलाता है, वो भी बिल्कुल पागलों की तरह वांग जी को अपने पास खींच लेता है। वांग जी अब उसको अनड्रेस कर देता है पूरी तरीके से। वांग जी जो उसकी एक एक बॉडी की पूरे एक एक हिस्से पर किस कर रहा था, और फिर विंग की तो आइज़ पूरी तरीके से रेड हो गई थी और वो पूरी तरीके से लाल हो गया था, क्योंकि उसकी जो हीट थी वो बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी से रिड्यूस हो रही थी। तो फिर हमारा जो वांग जी है वो विंग को टाइटली हग करते हुए कहता है, बेबी सच में बहुत ज़्यादा हॉट हो। ऐसे कहते हुए वांग जी विंग की जो कॉलर बोन है उसे सक करने लगता है और फिर वो विंग को पूरी तरीके से नेकेड कर देता है और खुद भी नेकेड हो जाता है और उसके ऊपर आ जाता है। फिर वो उसके लिप्स पे लिक करते हुए कहता है, ये सच में टेस्टी है। और फिर वांग जी उसके साथ इंटीमेट होना स्टार्ट करता है। पहले ही विंग अपनी आंखें जोर से बंद कर लेता है ताकि विंग को दर्द ना हो, बट वांग जी जो कि विंग की तरफ देखते हुए कहता है, अगर तुम मेरी आंखों में देखोगे तभी मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होऊंगा, नहीं तो नहीं। विंग कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मुझे क्यों तड़पा रहे हो अपने लिए इतना, प्लीज़ ऐसा मत करो वांग जी, मुझे तुम चाहिए हो। तो फिर वांग जी से कहता है, सी लुक एट मी, मेरी आंखों में देखो। फिर विंग अपनी आइज़ बिल्कुल वांग जी की आइज़ में देखने लगता है उसकी। फिर वांग जी उसकी आइज़ पे सॉफ्टली किस करता है, फिर उसके नोज़ पे, फिर उसके लिप्स पर, और फिर वांग जी कहता है, सेड आई लव यू। विंग कहता है, वांग जी ये क्या मजाक है, मुझसे वेट नहीं हो रहा, तुम जानते हो ना, क्वाइट, तुम्हें समझ नहीं है मैंने क्या कहा, सेड आई लव यू। विंग विंग कहता है, आई लव यू वांग जी, आई लव यू सो मच। ऐसा कहते हुए विंग उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था, वांग जी अपना फेस दूर कर लेता है। फिर विंग के रोते हुए कहता है, तुम ये क्यों कर रहे हो वांग जी, प्लीज़ मुझे टीज़ करना बंद करो वांग जी। और फिर विंग गुस्से में आ जाता है और विंग रोते हुए और टूटी हुई आवाज़ में कहता है, वांग जी प्लीज़ मुझे दर्द देना, मुझे दर्द हो रहा है। फिर वांग जी अब अपनी वाइफ को सॉफ्टली उसके लिप्स पे किस करता है और फिर इंटीमेट होना स्टार्ट करता है। जैसे ही वांग जी अपनी बॉडी वाइफ की बॉडी में इंसाइड करता है, विंग की तो दर्द से मुंह से आवाज़ निकलने ही वाली थी, बट वांग जी उस पर अपने लिप्स प्रेस करते हुए विंग की जो आवाज़ थी वो तो कहीं ना कहीं वांग जी के मुंह में ही निकल जाती है। और फिर विंग की ब्लूशियस आइज़ जो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे विंग ने इतनी ज़्यादा ड्रिंक की हो, विंग की आंखें जो बहुत ही ज़्यादा आंसुओं से और लस से भर गई थी। विंग अब वांग जी की कमर को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और फिर विंग वांग जी को छोड़ना ही नहीं चाहता था। वांग जी अब दिल में सोच के स्मार्ट करता है कि मेरी वाइफ कितनी वाइल्ड है, अगर मुझे पता है
होता कि वो वाइल्ड है तो मैं क्यों ना अपने फेरोमोन्स को जल्दी रिलीज़ करके उसे हीट में ले आता। और हंसते हुए वांग जी अब विंग के नेक पे ज़ोर से बाइट करता है। विंग जिससे चिल्लाता है और वांग जी को दूर करते हुए कहता है, प्रेम तुमने मुझे काटा। तो वांग जी कहता है, विंग मुझे तुम्हें मार्क करना था और तुम्हारी फर्स्ट हिट में ही मैंने तुम्हें मार्क किया है ताकि तुम्हें फिर से तुम्हारी बॉडी जो है ये फ्रेगनेंस रिलीज़ ना करे और तुम्हारी और मेरी फ्रेगनेंस मिल जाए आपस में। विंग फिर चुप हो जाता है और शांत हो जाता है। फिर वांग जी उस जगह पे किस करते हुए कहता है, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। विंग अपनी आइज़ नीचे झुका लेता है और फिर वो कहता है, तुम मुझसे प्यार करते हो, जो प्यार करते हैं वो कभी चोट नहीं पहुँचाते। फिर वांग जी उसके चिन से पकड़ते हुए कहता है, तुमने भी तो कुछ गलत ही किया था ना। विंग अब सोच में पड़ जाता है, उसने अपने हस्बैंड को झूठ बोला था। विंग कहता है, मैं डर गया था, अगर मैं तुम्हें पता था कि नियो सांग मेरा फ्रेंड है और वो मुझे अचानक मिला तो तुम क्या मुझ पर ट्रस्ट करते। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स मैं ट्रस्ट करता। मुझे इस बात पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया कि तुम किसी के साथ थे, बट मुझे इस बात पे गुस्सा है कि तुमने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया, मुझे झूठ कहा। फिर विंग रोती हुई टूटी हुई आवाज़ में अपने हस्बैंड को सॉरी कहता है और अपनी नज़रें झुका लेता है। फिर वांग जी कहता है, तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने भी तुम्हें बहुत हर्ट किया और मैं बिल्कुल भी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। ऐसे कह के वांग जी उसे हग कर लेता है और फिर विंग भी उसे हग करता है और फिर ऐसे ही उनका लव सेक्शन जो है ऐसे ही रहता है। और फिर मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। विंग की जब आँख खुलती है, विंग को कुछ याद ही नहीं होता कि विंग ने रात को क्या किया था। विंग तो अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था विंग को, मतलब याद नहीं होता। विंग जब उठता है और विंग अपने साथ वांग जी की जो नेकेड बॉडी को देखता है ब्लैंकेट में और खुद को देखते हुए विंग सर पकड़ लेता है और कहता है, ओह शिट, ये क्या हो गया, मैं इतना बेशर्म कैसे हो सकता हूँ। मैंने उसे खुद मैंने क्या किया, मैं उससे अपनी नज़रें कैसे मिलाऊँ। मैंने उसे खुद किस की और मैंने उसे कहा कि मेरे पास है वो। ओह गॉड, मैं इतना शेमलेस कैसे हो सकता हूँ। ऐसे कहकर अब विंग जल्दी से उठने की कोशिश करता है। उठने के लिए जैसे ही विंग अपना पाँव नीचे रखता है, विंग तो जैसे ही विंग दर्द से मुंह से आवाज़ निकलने वाली थी, विंग अपने मुंह पर हाथ रख लेता है और फिर विंग दिल में सोचता है, मैंने उस बीस्ट को क्यों कहा कि वो मेरे साथ ये सब करे। पहले से उसने मुझे चोट पहुंचाई थी। फिर उसे याद आता है कि वांग जी जब उसके साथ जंटल रह रहा था, वो वांग जी को खुद कहता है, प्लीज़ वांग जी अभी मेरे साथ जंटल मत रहो, मुझे तुम चाहिए। फिर विंग अपने सर को पकड़ लेता है और कहता है, मैं इतना शेमलेस हो गया, छी, ये बहुत शर्मनाक है। फिर वांग जी की कुछ बातें विंग को याद आने स्टार्ट होती हैं, जो वांग जी उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार से कह रहा था। फिर विंग का दिल भी वांग जी के लिए पूरी तरीके से पिघल गया था और वांग जी को विंग ने पहले से ही माफ़ कर दिया था, बट वो उसे शो नहीं करता था। उसने अब पूरी तरीके से अपने हस्बैंड को माफ़ कर दिया। अब विंग वांग जी की तरफ मुड़ता है, जो कि सोते हुए बिल्कुल एक बेबी की तरह लग रहा था। मेरा माफिया हस्बैंड जब सोते हुए इतना क्यूट क्यों लगता है। ऐसे कह के विंग उसके फोरहेड पर किस करता है। जैसे ही विंग उसके फोरहेड पे किस करता है तो हमारा वांग जी उसकी आइज़ ओपन हो जाती है और विंग उसे देखकर जल्दी से अपनी आंखें झुका लेता है। और फिर विंग कहता है, वांग जी मुझे मुझे माफ़ कर दो। और फिर वांग जी अपनी वाइफ के फेस को दोनों हाथों में पकड़ता है और फिर कहता है, विंग मुझे मुझे भी माफ़ कर दो, और अपनी वाइफ को हक कर लेता है। फिर सुबह हो जाती है और वांग जी उसे अच्छे से फ्रेश करता है और फिर अपनी वाइफ को अपनी बाहों में लेकर उसे कहता है, बेबी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुमने रात को बहुत ही ज़्यादा पेन अपनी बॉडी में फील किया है और अब तुम सो जाओ। विंग जैसे ही हीट में था, वांग जी उसे हक करता है, उसे बहुत ही अच्छा फील होता है। विंग को अपने अल्फ़ा की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी इस वक्त और वांग जी उसे बिल्कुल भी खुद से दूर नहीं करता। फिर वांग जी के डैड की कॉल आती है और वो कहता है, हमें अमेरिका जाना था, तुम भूल कैसे गए, आज हमारी मीटिंग है। तो
वांग जी अपने डैड को साफ साफ कह देता है कि मैं नहीं आऊँगा और मेरी वाइफ हीट में है और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। वांग जी क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा। तुम उस 2 टके की ओमेगा के लिए अपनी लाइफ बर्बाद क्यों कर रहे हो? वांग जी कहता है डैड आपको सोचना चाहिए आप किसकी वाइफ के बारे में बात कर रहे हो। विंग मेरी वाइफ है। और फिर वांग जी कॉल कट कर देता है। फिर वो अपनी वाइफ को हक कर लेता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट और कमज़ोर लग रही थी। वो उसे हक करते हुए सोचता है तुम सच में बहुत इनोसेंट और क्यूट हो। फिर उसके फोरहेड पर किस करके उसे अपने पास खींच के गले लगा लेता है। वांग जी का डैड सोचता है ये दिन ब दिन केयरलेस होता जा रहा है उस लड़के की वजह से, उस ओमेगा की वजह से। अब मुझे कुछ करना ही होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे वांग जी और विंग पर। विंग जो बहुत लिटल सी उसकी बॉडी जो है, वांग जी ने उसे हक किया हुआ था और विंग ने भी उसे हक किया हुआ था। विंग की जो धड़कनें हैं वांग जी के साफ साफ सुनाई दे रही थी। और फिर वांग जी अपनी वाइफ को सीधा करते हुए उसके स्टमक पे हाथ फिराने लगता है। फिर विंग कहता है वांग जी तुमने कहा था कि तुम्हें बच्चे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो वांग जी उसके लिप्स पे फिंगर रखते हुए कहता है मैंने कहा था बट ये बच्चा हमारा है। और फिर विंग स्माइल करता है और वांग जी को झट से गले लगा लेता है। फिर विंग उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है आई लव यू हस्बैंड, आई लव यू सो मच। ऐसे कहकर बहुत ही ज़्यादा क्यूट स्माइल करने लगता है। वांग जी कहता है तो हम घूमने जा रहे हैं। विंग कहता है क्या? मुझे भी तो अपने लिटिल बेबी और अपनी क्यूट वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना होगा ना। विंग अब स्माइल करता है। विंग कहता है तो आप वहाँ अपने माफिया के वर्क पर नहीं जाओगे? विंग के फोरहेड पर वो किस करते हुए कहता है नहीं अभी नहीं, मुझे कुछ वक्त चाहिए जो मैं अपनी वाइफ के साथ और अपने लिटिल बेबी के साथ एक्सपेंड कर सकूं। तो फिर आगे दिखाया जाता है कि हमारा वांग जी जो है विंग को लेकर बहुत ज़्यादा घूमने के लिए निकलते हैं वो लोग। वो बहुत अच्छी अच्छी जगह पे जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ इंजॉय करते हैं। विंग बहुत ही ज़्यादा खुश था और वांग जी भी उसकी वजह से स्माइल कर रहा था। वांग जी फर्स्ट टाइम था जो अपनी सिक्योरिटी को या अपनी बहुत सारी कार्स के बगैर एक नॉर्मल इंसानों की लाइफ में जैसे वो बाहर निकलते हैं वैसे वो बाहर गया था। विंग या वांग जी के साथ कोई गार्ड नहीं था। वो सिर्फ अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना चाहते थे। तो फिर आगे हमें दिखाया जाता है विंग जो बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था वो एक बहुत खूबसूरत जगह पर गए थे। फिर थोड़ी देर बाद वो बीच से वापस आते हैं। वो बीच पर था और वो सारा दिन बस पानी में ही खेलता रहता है विंग। तो वांग जी उसे कहता है विंग अब बस करो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। और फिर विंग जो घर में डिनर बना रहा था, तो फिर विंग जो अच्छे से डिनर बना रहा होता है उसे वांग जी आके बैक हक करता है और कहता है बस करो, अब मैं इसे कर लूँगा और तुम। विंग कहता है तुम कैसे करोगे, तुम तो माफिया किंग हो ना, तुम्हें क्या खाना बनाना आता है? और विंग हंसने लगता है। वांग जी उसे कहता है बेवकूफ़, क्या तुम्हें लगता है मुझे कुछ कुछ भी नहीं आता? ये लाइफ में पहली दफ़ा था जो विंग वांग जी से बिना डरे उससे बात कर रहा था। और फिर वांग जी से कहता है रुको, दिखाओ मैं ये करके दिखाता हूँ। फिर विंग हंसने लगता है और विंग बैठ जाता है। ऐसे ही वो अब उसके लिए वांग जी खाना बनाता है और जब वो विंग खाता है, विंग मुँह बनाते हुए कहता ये तो बिल्कुल स्पाइसी नहीं है। वांग जी कहता है तुम्हें स्पाइसी खाने की ज़रूरत भी नहीं है। विंग अब कहता है ये कितना बोरिंग है। फिर वांग जी उसे फीड करवाता है खाना। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारे लैन चीचन जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं। उस बेवकूफ़ ने अपना काम को मजाक समझ लिया। सिर्फ उसकी वजह से वो किसी से बात कर रहे थे और वो कहते तुम्हें वो चाहिए और मुझे मेरा बेटा। तो आगे तुम देख लो तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें उनका पता दे दूँगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो लास्ट पार्ट थोड़ा सैड है और वो लास्ट पार्ट ही है, तो अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके गाइस बाय।